अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीटीबी मैथ लर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट कुछ सेशन में क्लास 9th के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उर्दू में कालब और कालबों का मक्ता, इसको शुरू किया हुआ था। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी ये प्रोडक्ट है, इसको हम ज़रब कर सकते हैं कि नहीं, यानी दो मैट्रिसेस को ज़रब कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी। तो उर्दू मीडियम में ये लिखा हुआ है, क्या दरअज़ेल ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है या नहीं। यानी ज़रबी हासिल कालब, ज़रब से हासिल होने वाला कालब मुमकिन है कि नहीं। ठीक है, यानी ज़रब दें तो उससे कालब हासिल हो, वो मुमकिन है कि नहीं। याद रखिएगा कि मैट्रिसेस की जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसमें ऑर्डर का सेम होना लाजमी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन में ये तरीका है कि जो मैट्रिक्स पहले आएगा, ठीक है, यानी बाएं तरफ पहले आएगा, हम उसके कॉलम्स की तादाद देखेंगे कि उसमें कितने कॉलम्स हैं। अगर उसमें कॉलम्स की तादाद बाद में आने वाले मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद, ठीक है, यानी उसकी तरतीब रोज़ की तादाद के बराबर हो, यानी कितारों के बराबर हो पहले आने वाले मैट्रिक्स के कालमों की तादाद, तो हम कह देंगे जी उन दोनों का ज़रबी हासिल कालब, यानी उन दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। ठीक होगा जी। तो आप गौर करें, इसमें दो कॉलम्स दो रोज़, तो इसमें कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की। ठीक हो गया। तो आप गौर करें, इसमें जो पहले मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में वो एक कॉलम रखता है, ठीक है, और जो बाद में मैट्रिक्स आ रहा है उसमें दो रोज़ हैं। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, सो देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक होगा जी। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है आंसर के तौर पर। तो इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट से मैंने 2 सिलेक्ट किए हैं। तो पहला पार्ट लिया है मैंने, तीसरा पार्ट लिया है। ठीक है, बाकी इस जैसे हैं, ठीक है, आप देख लेंगे। तो हमने इस तरह शुरू करना है, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला, ठीक है, जो पहले आया है, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, ये जो बाद में आया है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़, इसकी चेक कर रहे हैं। सो देयर प्रोडक्ट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक आपने लिखना है इंग्लिश मीडियम वालों ने, और उर्दू मीडियम वाले इस तरह लिखेंगे, उसकी उर्दू ही कर रहा हूँ, चूँकि कालब ये जो पहले आया है, ठीक है, कि कालमों की तादाद, आगे आप कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है, कालब ये जो बाद में आया है कि कितारों की तादाद के बराबर है, ठीक है, यानी पहले के कालमों की तादाद इसकी कितारों की तादाद के बराबर है, बस इनका ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है। ठीक होगा जी। तो इसमें गौर करें, मैंने इसमें सारा तो नहीं लिखा, लेकिन मुनासिब सा हिंट दिया है। शुरू ऐसे ही कहेंगे, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है जो पहले आया है, इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ आएगा, यहाँ इज़ इक्वल टू है, यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू, फिर वैसे ही द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये चीज़ जो बाद में आया है। सो देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक होगा जी। तो सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन जो है ना के लिए प्रोडक्ट मुमकिन नहीं है। ठीक है, बाकी सब इस तरह हैं। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इसको देखते हुए बाकी पार्ट्स आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की जानिब। लेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, बी इज़ इक्वल टू 1/2 का मैट्रिक्स है, फाइंड, इसमें दो पार्ट हैं, एक में हमने ए बी यानी ए और बी दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और दूसरे में बी और ए की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। ठीक है जी। तो दोनों पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। ठीक है, सोल्यूशन बाएं तरफ, उर्दू मीडियम वाले दाएं तरफ हल लिखेंगे, ए बी, ठीक है, दूसरी तरफ जो है ना ए और बी के तरतीब में मैट्रिसेस दर्ज किए। तो तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का, पहले तो ये देखते हैं कि पहले आने वाले जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स की तादाद बाद में आने वाले मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखें दो कॉलम्स हैं दो रोज़ हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इनकी। ठीक है जी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है वो आप सीखते हैं। ठीक है जी। तो आपने इस तरह करना है, तरीका ये है कि पहली रो आपने सेलेक्ट करनी है पहले मैट्रिक्स की, ठीक है, ये सेलेक्ट की, और बाद वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है जी। तो फिर उनको आपस में ज़रब देना इस तरह, इधर पहली रो के पहले एलिमेंट को इधर पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन,
दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है जब तक ये रो, ठीक है, और ये कॉलम ख़त्म ना हो, ठीक है जी, तब तक जो है ना इनकी मल्टीप्लिकेशन जारी रहेगी। और उसके बाद फिर जब ये कॉलम ख़त्म हो जाए, अभी इस रो की बारी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, फिर अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले, ठीक है, फासला छोड़कर इसके जो है ना एलिमेंट बनते जाएंगे। फिर जब सब कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, फिर इस रो की बारी ख़त्म, फिर नीचे वाली रो की बारी आ जाएगी, बिल्कुल सेम उसी तरह। यानी इसको आपने इस तरह पहले कॉलम से, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से, फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है, फिर इस तरह अगली रो और अगले कॉलम से, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6, ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। तो आगे दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, ठीक है, 0 × 5, ठीक है जी। आप गौर करें, इसमें वैसे ही जो है ना कॉलम है ही एक, ठीक है, तो इस रो की बारी ख़त्म हो गई है, ठीक है जी। तो हम यहीं तक जो है ना ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे, ठीक है जी। तो एक बात और बता दूं आपको, आप गौर करें कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है 2/2, यानी 2 रो 2 कॉलम्स, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम्स। बाद वाले मैट्रिक्स का बनता है 2 रो, ठीक है, 2 रो और 1 कॉलम, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ना एक तिरछी लाइन इस तरह लगा देनी है, ठीक है, यानी ऊपर वाले मैट्रिक्स के कॉलम ख़त्म हो जाएंगे और नीचे वाले मैट्रिक्स की रोज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर नीचे आपने आंसर निकालना है, ये 2 वैसे आ जाएगा बाय, ठीक है, डैश, और ये जो बचा है 1, ठीक है, 2/1 ये ऑर्डर होगा नए मैट्रिक्स का, यानी जो इनका आंसर आएगा, ठीक है जी, इस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होएगा 2/1, ठीक होगा जी। ये आपने कुलिया, ये भी याद रखना है फार्मूला। तो इसके बाद अब नई रो की बारी है, इसको आपने बारी बारी जो जितने भी कॉलम्स हों, यहाँ पर है ही एक कॉलम, उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, -1 × 6 प्लस दरमियान में 2 × 5, ठीक है जी। अब आपने नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐड करेंगे। 3 6 18 प्लस 0 × 5 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आंसर आता है। -1 × 6 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 6 यानी 6 को 1 से ज़रब दें या 1 को 6 से ज़रब दें, 6 ही आएगा, ठीक है जी, प्लस 5 2 10, ठीक है। इसके बाद आपने इनको ऐड करना है, 18 + 0 18 ही आएगा, -6 + 10, ठीक है जी। अलामतें उल्ट हैं, नंबर जो है ना बड़े में से छोटे को माइनस करना है और बड़े वाले की अलामत आंसर के साथ। बड़ा 10 है तो शुरू में प्लस आएगा, ठीक है, 10 में से 6 बाकी 4, तो ये आंसर है। तो आप गौर करें कि हमने बताया था कि 2/1, ठीक है, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स। तो आप गौर करें, ये मैट्रिक्स आया है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है, ये वाली बात पूरी हुई। अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट BA की, उसकी जानिब। तो आप गौर करें, पहले हमें चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं। 1 कॉलम है, बाद में रोज़ 2 हैं, तो ये तो प्रोडक्ट मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर क्या करें, फिर हम यहाँ पर वही पुरानी बात जो पहले सवाल में की है, सिंस, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ये, ठीक है, सो देयर प्रोडक्ट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक होगा जी। तो यहाँ पर सोल्यूशन मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर पहले सवाल में मैंने सोल्यूशन नहीं लगाया था। तो अगर आप वहाँ पर लगाना चाहें तो लगा लें, ना लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन अमूमन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर मैथमेटिकल वर्क होता है, ठीक है, यानी जब हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें बात वही है, ठीक है, लेकिन मैंने सोल्यूशन लगाया हुआ है, ठीक है, इसको देखते हुए। तो ये नहीं कंफर्म हो सका तो मैंने नीचे वही सारी स्टेटमेंट लिख दी। वहाँ पर आप सोल्यूशन लिख लें फिर भी ठीक है, ना लिखें फिर भी ठीक है, यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की जानिब। थर्ड और फोर्थ सेम है, ठीक है जी, और पेपर में इनमें से सवाल अमूमन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की अमूमन आ जाती है, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की जानिब। लें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। तीसरा और चौथा सवाल सेम है बिल्कुल, मैंने दोनों में से एक एक पार्ट लिया है, ठीक है जी। तो फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी दरज झेल हासिल ज़रब मालूम करें, यानी ये जो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है, ठीक है, इनको ज़रब दें और इनसे जो हासिल होने वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो मालूम करें।
तो उर्दू में लिखा हुआ है दर्ज झेल का ज़रबी हासिल मालूम करें, यानी ज़रब से जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो आपने मालूम करना है। चौथा क्वेश्चन मैंने बताया इसके जैसा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी दर्ज झेल कालमों को ज़रब दें। ठीक है जी, यानी वही ज़रब दें और एंड पर जो मैट्रिक्स आंसर के तौर पर आता है वो मालूम करें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लें जी, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनमें कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद सेम होगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स की पहली रो को बाद वाले मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ बारी बारी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो, उसके बाद तीसरी रो की बारी है। तो गौर करें कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ 1 इंटू 4 प्लस दरमियान में लगाएंगे 2 इंटू 0। ठीक है, थोड़ा फासला छोड़कर इसको दूसरे कॉलम से 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। ठीक है जी, इस तरह फिर दूसरी रो की बारी है, इसी तरह ही -3 4 प्लस 0 0। अब तीसरी रो, लें जी, ठीक होगा जी। चूँकि पहले मैंने बताया कि नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो ऐसे कह रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स की रोज़, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को आप पकड़ लें। ठीक है, तो जो ऑर्डर बनेगा, ठीक है, वही इनके आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी 3/2 ऑर्डर जो है ना वो मैट्रिक्स का बनेगा। ठीक है जी, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 द 4 प्लस 2 इंटू 0 0 1 5 द 5। अब गौर करें, यहाँ पर प्लस है, कोई लामत नहीं है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 4 8, माइनस को फिर बाहर भी इस अलामत से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस के साइन के साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, -8। ठीक है जी, फिर यहाँ इसके बाद इनको ऐड करना है, 4 + 0 4, 5 -8, अलामतें उल्ट, हम नंबर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़े वाले की अलामत जवाब के साथ, 8 में से 5/3, -12 + 0 -12 ही आएगा। इसी तरह 24 + 0 24 ही आएगा। ठीक है, -15 + 0 -15 ही आएगा। ठीक है, 30 + 4 34, ये है आंसर इसका। ठीक है, बिल्कुल सेम इस जैसा ही है ये वाला पार्ट। ठीक है, डी। तो इसको भी करते हैं, सॉल्यूशन के बाद दोबारा राइट किया इसको। ठीक है, तो इसको इसके साथ 8 × 2 + 5 × -4, फिर आगे इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी -5/2, माइनस दरमियान में लगा लें, ऊपर लगा लें, नीचे लगा लें, बात एक ही, मैंने ऊपर लगा ली है। ठीक है जी, प्लस 5 × 4। ठीक है जी, तो 6 × 2 प्लस 4 × -4। ठीक है, 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। ठीक है जी, अगर सेम ऑर्डर हो दोनों मैट्रिसेस का तो आंसर मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर आएगा। ठीक है, 16 प्लस माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, 5 4 20। तो ये आप गौर करें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 द 2। ठीक है, 2 4 द 8। ठीक हो गया, यहाँ पर भी 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो इनको आपने फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, इसके नीचे 1 है जो कि शो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ऊपर है, जब कोई चीज़ मज़ीद ना कटे यानी कैंसिल आउट हो, फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे 1 ही होता है, हम उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, +4 -5 -20। ठीक है, प्लस 5 4 20, 6 2 12, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 4 4 16। ठीक है, तो प्लस -5 प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 प्लस 16। ठीक है जी, इसके बाद इनको ऐड करते हैं तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, -20 प्लस 20 0, 12 -16 -4 -15 प्लस 16 प्लस का 1। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, तो इस तरह आप कर लेंगे बाकी पार्ट्स भी। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज में बाकी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 5वां और 6ठा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने सारे मैसेज को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।